ये हमारे कुरान शरीफ का 11वां पारा है, उसका आधा, वो हमने आधा पढ़ा था, अब आधा ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो क्या तुमने यह भी सोचा कि यदि तुम पर उसकी यातना रातों रात या दिन को आ जाए तो क्या तुम उसे टाल सकोगे? वे आखिर कौन सी चीज़ होगी जिसके लिए अपराधियों को जल्दी पड़ी हुई है? क्या फिर जब वह घटित हो जाएगी तब तुम उसे मानोगे? क्या अब इसके लिए तो तुम जल्दी मचा रहे थे? फिर अत्याचारी लोगों से कहा जाएगा, स्थायी यातना का मजा चखो। जो कुछ तुम कमाते रहे हो उसके सिवा तुम्हें और क्या बदला दिया जा सकता है? वे तुमसे चाहते हैं कि उन्हें खबर दो कि क्या वह वास्तव में सत्य हैं। कह दो, हाँ मेरे रब की कसम, वह बिल्कुल सत्य है और तुम काबू से बाहर निकल जाने वाले नहीं हो। यदि प्रत्येक अत्याचारी व्यक्ति के पास वह सब कुछ हो जो धरती में है तो वह अर्थदंड के रूप में उसे दे डाले। जब वे यातना को देखेंगे तो मन ही मन में पछताएंगे। उनके बीच न्यायपूर्वक फैसला कर दिया जाएगा और उन पर कोई अत्याचार ना होगा। सुन लो, जो कुछ आकाशों और धरती में है अल्लाह ही का है। जान लो निसंदेह अल्लाह का वादा सच्चा है, किंतु उनमें अधिकतर लोग जानते नहीं। वे जिलाता है, मारता है और उसी की ओर तुम लौटाए जा रहे हो। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से उपदेश और जो कुछ सीनों में रोग है उसके लिए रोग मुक्ति और मोमिनों के लिए मार्गदर्शन और दयालुता आ चुकी है। कह दो, ये अल्लाह के अनुग्रह और उसकी दया से है, अतः इस पर उन्हें प्रसन्न होना चाहिए। यह उन सब चीज़ों में से उत्तम है जिनको वे इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। कह दो, क्या तुम लोगों ने यह भी देखा कि जो रोजी अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारी है उसमें से तुमने स्वयं ही कुछ को हराम और कुछ को हलाल ठहरा लिया। कहो, क्या अल्लाह ने तुम्हें इसकी अनुमति दी है या तुम अल्लाह पर झूठ गढ़कर थोप रहे हो? जो लोग झूठ गढ़कर उसे अल्लाह पर थोपते हैं उन्हें क़यामत के दिन के विषय में क्या समझ रखा है? अल्लाह तो लोगों के लिए बड़ा अनुग्रह वाला है, किंतु उनमें अधिकतर कृतज्ञता नहीं दिखलाते। तुम जिस दशा में भी होते हो और कुरान से जो कुछ भी पढ़ते हो और तुम जो लोग काम भी करते हो, हम तुम्हें देख रहे होते हैं जब तुम उसमें लगे होते हो। और तुम्हारे रब से कण भर भी कोई चीज़ छिपी नहीं है, और ना धरती में ना आकाश में, और ना उससे छोटी और ना बड़ी कोई चीज़ ऐसी है जो एक स्पष्ट किताब में मौजूद ना हो। सुन लो अल्लाह के मित्रों को ना तो कोई डर है और ना वे शोकाकुल ही होंगे। वे लोग हैं जो ईमान लाए और डर कर रहे। उनके लिए सांसारिक जीवन में भी शुभ सूचना है और आखिरत में भी। अल्लाह के शब्द बदलते नहीं, यही बड़ी सफलता है। उनकी बात तुम्हें दुखी ना करे। सारा प्रभुत्व अल्लाह ही के लिए है, वह सुनता जानता है। जान रखो, जो कोई भी आकाशों में है और जो कोई धरती में है अल्लाह ही का है। जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे साझीदारों को पुकारते हैं वे आखिर किसका अनुसरण करते हैं? वे तो केवल अटकल पर भी चलते हैं और वे नीरे अटकलें दौड़ाते हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें चैन पाओ। वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें चैन पाओ और दिन को प्रकाशमान बनाया ताकि तुम उसमें दौड़ धूप कर सको। निसंदेह इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सुनते हैं। वे कहते हैं अल्लाह औलाद रखता है, महान और उच्च है, वह निरपेक्ष है। आकाशों और धरती में जो कुछ है उसी का है, तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं। क्या तुम अल्लाह से जोड़कर वह बात कहते हो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं? कह दो, जो लोग अल्लाह पर थोपकर झूठ गढ़ते हैं वे सफल नहीं होते। यह तो सांसारिक सुख है, फिर हमारी ओर ही उन्हें लौटना है। फिर जो इनकार वे करते रहे होंगे उसके बदले में हम उन्हें कठोर यातना का मजा चखाएंगे।
उन्हें नूह का वृत्तांत सुनाओ, जब उसने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, यदि मेरा खड़ा होना और अल्लाह की आयतों के द्वारा नसीहत करना तुम्हें भारी हो गया है तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है। तुम अपना मामला ठहरा लो और अपने ठहराए हुए साझीदारों को भी साथ ले लो, फिर तुम्हारा मामला तुम पर कुछ संदिग्ध ना रहे। फिर मेरे साथ जो कुछ करना है वह कर डालो, मुझे मोहलत ना दो। फिर यदि तुम मुंह फेरोगे तो मैंने तुमसे कोई बदला नहीं मांगा, मेरा बदला पारिश्रमिक बस अल्लाह के जिम्मे है और आदेश मुझे मुस्लिम आज्ञाकारी होने का हुआ है। किंतु उन्होंने उसे झुठला दिया तो हमने उसे और उन लोगों को जो उसके साथ नौका में थे बचा लिया और उन्हें उत्तराधिकारी बनाया और उन लोगों को डुबो दिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था। अतः देख लो जिन्हें सचेत किया गया था उनका क्या परिणाम हुआ। फिर उसके बाद कितने ही रसूल हमने उनकी कौम की ओर भेजे और वे उसके पास स्पष्ट निशानियां लेकर आए, किंतु वे ऐसा न थे कि जिसको पहले झुठला चुके हों उसे मानते। इसी तरह अतिक्रमणकारियों के दिलों पर हम मुहर लगा देते हैं। फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी आयतों के साथ फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, किंतु उन्होंने घमंड किया, वे थे ही अपराधी लोग। अतः जब हमारी ओर से सत्य उनके सामने आया तो वे कहने लगे, ये तो खुला जादू है। मूसा ने कहा, क्या तुम सत्य के विषय में ऐसा कहते हो जबकि ये तुम्हारे सामने आ गया है? क्या यह कोई जादू है? जादूगर तो सफल नहीं हुआ करते। उन्होंने कहा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हमें उस चीज़ से फेर दे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है और धरती में तुम दोनों की बड़ाई स्थापित हो जाए? हम तो तुम्हें मानने वाले नहीं। फिरौन ने कहा, हर कुशल जादूगर को मेरे पास लाओ। फिर जब जादूगर आ गए तो मूसा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम डालते हो डालो। फिर जब उन्होंने डाला तो मूसा ने कहा, तुम जो कुछ लाए हो जादू है, अल्लाह अभी उसे मलियामेट किए देता है। निसंदेह अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वालों के कर्म को फलीभूत नहीं होने देता। अल्लाह अपने शब्दों से सत्य को सत्य कर दिखाता है, चाहे अपराधी नापसंद ही करे। फिर मूसा की बात उसकी कौम की संतति में से बस कुछ ही लोगों ने मानी, फिरौन और उनके अपने सरदारों के भय से कि कहीं उन्हें किसी फितने में ना डाल दे। फिरौन था ही धरती में बहुत सिर उठाए हुए और निश्चय ही वह हद से आगे बढ़ गया था। मूसा ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, यदि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उस पर भरोसा करो यदि तुम आज्ञाकारी हो। इस पर वे बोले, हमने अल्लाह पर भरोसा किया। ऐ हमारे रब, तू हमें अत्याचारी लोगों के हाथों आजमाइश में न डाल और मेरी दयालुता से हमें इनकार करने वालों से छुटकारा दिला। हमने मूसा और उसके भाई की ओर प्रकाशना की कि तुम दोनों अपने लोगों के लिए मिस्र में कुछ घर निश्चित कर लो और अपने घरों को किबला बना लो और नमाज कायम करो और ईमान वालों को शुभ सूचना दे दो। मूसा ने कहा, हमारे रब, तूने फिरौन और उसके सरदारों को सांसारिक जीवन में शोभा सामग्री और धन दिए हैं। हमारे रब, इसलिए कि वे तेरे मार्ग से भटकाएं। हमारे रब, उनके धन नष्ट कर दे और उनके हृदय कठोर कर दे कि वे ईमान न लाएं, ताकि वे दुखद यातना देख लें। कहा, तुम दोनों की प्रार्थना स्वीकृत हो चुकी, अतः तुम दोनों जमे रहो और उन लोगों के मार्ग पर कदापि न चलना जो जानते नहीं। और हमने इस्राएलियों को समुद्र पार करा दिया। फिर फिरौन और उसकी सेनाओं ने सरकशी और जाति के साथ उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब वह डूबने लगा तो पुकार उठा, मैं ईमान ले आया कि उसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं, जिस पर इस्राएल की संतान ईमान लाई। अब मैं आज्ञाकारी हूँ। क्या अब हालांकि इससे पहले तूने अवगा की और बिगाड़ पैदा करने वालों में से था। अतः आज हम तेरे शरीर को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए। निश्चय ही बहुत से लोग हमारी निशानियों के प्रति असावधान ही रहते हैं
और हमने इस्राएल की संतान को अच्छा सम्मानित ठिकाना दिया और उन्हें अच्छी आजीविका प्रदान की। फिर उन्होंने उस समय विभेद किया जबकि ज्ञान उनके पास आ चुका था। निश्चय ही तुम्हारा रब क़यामत के दिन उनके बीच उस चीज़ का फैसला कर देगा जिसमें वे विभेद करते रहे हैं। अतः यदि तुम्हें उस चीज़ के बारे में कोई संदेह हो जो हमने तुम्हारे ओर अवतरित की है तो उनसे पूछ लो जो तुमसे पहले से किताब पढ़ रहे हैं। तुम्हारे पास तो तुम्हारे रब की ओर से सत्य आ चुका, अतः तुम कदापि संदेह करने वाले ना हो और ना उन लोगों में सम्मिलित होना जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया, अन्यथा तुम घाटे में पड़कर रहोगे। निसंदेह जिन लोगों के विषय में तुम्हारे रब की बात सच्ची होकर रही वे ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि वे दुखद यातना न देख लें, चाहे प्रत्येक निशानी उनके पास आ जाए। फिर ऐसी कोई बस्ती क्यों ना हुई कि वे ईमान लाती और उसका ईमान उसके लिए लाभप्रद सिद्ध होता। हाँ, यूनुस की कौम के लोग इसके अपवाद हैं। जब वे ईमान लाए तो हमने सांसारिक जीवन में अपमानजनक यातना को उन पर से टाल दिया और उन्हें एक अवधि तक सुखोपभोग का अवसर प्रदान किया। यदि तुम्हारा रब चाहता तो धरती में जितने भी लोग हैं वे सब के सब ईमान ले आते। फिर क्या तुम लोगों को विवश करोगे कि वे मोमिन हो जाएं? हालांकि किसी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं कि अल्लाह की अनुज्ञा के बिना वे ईमान लाए। वह तो उन लोगों पर गंदगी डाल देता है जो बुद्धि से काम नहीं लेते। कहो, देख लो आकाश और धरती में क्या कुछ है, किंतु निशानियाँ और चेतावनियाँ उन लोगों के कुछ काम नहीं आती जो ईमान न लाना चाहें। अतः वे तो उस तरह के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस तरह के दिन वे लोग देख चुके हैं जो उनसे पहले गुजरे हैं। कह दो, अच्छा प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करता हूँ। फिर हम अपने रसूलों और उन लोगों को बचा लेते हैं जो ईमान ले आएँ। ऐसी ही हमारी रीति है। हम पर यह हक है कि ईमान वालों को बचा ले। कह दो, ऐ लोगों, यदि तुम मेरे धर्म के विषय में किसी संदेह में हो तो मैं तो उनकी बंदगी नहीं करता जिनकी तुम अल्लाह से हटकर बंदगी करते हो, बल्कि मैं उस अल्लाह की बंदगी करता हूँ जो तुम्हें मृत्यु देता है और मुझे आदेश है कि मैं ईमान वालों में से होऊं। और यह है कि हर ओर से एकाग्र होकर अपना रुख इस धर्म की ओर कर लो और मुशरिकों में कदापि सम्मिलित ना हो और अल्लाह से हटकर उसे ना पुकारो जो ना तुम्हें लाभ पहुँचाए और ना तुम्हें हानि पहुँचा सके और ना तुम्हारा कुछ बुरा कर सके, क्योंकि यदि तुमने ऐसा किया तो उस समय तुम अत्याचारी होंगे। यदि अल्लाह तुम्हें किसी तकलीफ में डाल दे तो उसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं, और यदि वे तुम्हारे लिए किसी भलाई का इरादा कर ले तो कोई उसके अनुग्रह को फेरने वाला भी नहीं। वह इसे अपने बंदों में से जिस तक चाहता है पहुंचाता है। वह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। कह दो, ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से सत्य आ चुका है। अब जो कोई मार्ग पर आएगा तो वह अपने ही लिए मार्ग पर आएगा, और जो कोई पथभ्रष्ट होगा तो वह अपने ही बुरे के लिए पथभ्रष्ट होगा। मैं तुम्हारे ऊपर कोई हवालेदार तो हूँ नहीं। जो कुछ तुम पर प्रकाशना की जा रही है उसका अनुसरण करो और धैर्य से काम लो यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वह सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। ये अलिफ लाम रा, ये किताब जिसकी आयतें पक्की हैं फिर सविस्तार बयान हुई है उसकी ओर से जो अत्यंत तत्वदर्शी पूरी खबर रखने वाला है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो। मैं तो उसकी ओर से तुम्हें सचेत करने वाला और शुभ सूचना देने वाला हूँ, और यह कि अपने रब से क्षमा मांगो फिर उसकी ओर पलट आओ। वह तुम्हें एक निश्चित अवधि तक अच्छी जीवन सामग्री प्रदान करेगा और बढ़ चढ़कर कर्म करने वालों पर वह तदधिक अपना अनुग्रह करेगा। किंतु यदि तुम मुंह फेरते हो तो निश्चय ही मुझे तुम्हारे विषय में एक बड़े दिन की यातना का भय है। तुम्हें अल्लाह की ओर पलटना है और उसे हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है। देखो, ये अपने सीनों से
सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे छिपे। देखो, जब ये अपने कपड़ों से स्वयं को ढांकते हैं, वे जानता है जो कुछ वे छिपाते हैं और जो कुछ वे प्रकट करते हैं, निसंदेह वे सीनों तक की बात को जानता है।